नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। आप और आपकी हर बात मेरे लिए खास है, यही शायद प्यार का पहला एहसास है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरों की शर्तों पर सुल्तान बनने से कई गुना ज्यादा बेहतर है कि अपनी ही मौज का फकीर बने रहना। अगर समय पर बुरी आदत ना बदली जाए तो बुरी आदत आपका समय बदल देती है। अगर आप में भी कोई बुरी आदत है तो उसे समय रहते बदल दीजिए। अगर बहुत देर हो गई तो आपको पछतावा होगा। इसीलिए हमेशा अच्छी संगत करो और दूसरों को भी यही सलाह दो। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी हो तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल होती है। वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे। इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा उसकी कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। आप अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, पीछे मत हटिए, हिम्मत से आगे बढ़ें और जीत हासिल कीजिए। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जो लड़ा ही नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा रविवार का दिन, विक्रम संवत 2077, कार्तिक का महीना चलेगा। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बन रही है, जो कि सुबह के 10:39 तक चलेगी और उसके बाद प्रतिपदा तिथि और उसके आगे द्वितीय तिथि बनी रहेगी। वही योग की बात करें तो शोभन योग बन रहा है। ये रात के 11:05 तक चलेगा और इसके आगे अतिगंड नामक योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात की जाए तो विशाखा नक्षत्र है आज का। ये शाम के 5:16 तक चलेगा और उसके आगे अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। बात करते हैं अब सूर्य उदय के समय के बारे में। तो सूर्य उदय का जो समय है वो रहेगा सुबह के 6:44 पर और सूर्यास्त का जो समय रहने वाला है वो रहेगा शाम के तकरीबन 5:27 पर। अब बात करते हैं चंद्र उदय की समय की। तो उसकी टाइमिंग्स रहेंगी अगले दिन के 6:32 पर। चंद्र अस्त का जो समय है वो रहेगा 5:42 पर। ऋतु रहेगी हेमंत ऋतु। चंद्र राशि रहेगी तुला राशि। ये जो है सुबह के 11:59 तक रहेगी। शुभ समय की अगर बात की जाए तो उसके टाइमिंग्स कुछ इस प्रकार है। ये जो है दोपहर के 2:46 से लेकर के 4:06 तक बना रहेगा और जो राहु काल का जो समय है वो रहेगा शाम के 4:06 से लेकर के ठीक 5:27 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय आपको जो है किसी भी तरह का शुभ काम कोई भी नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग रहने वाला है केसरिया और जो लकी नंबर रहने वाला है वो नंबर 3 रहेगा आज के लिए। सितारे कहते हैं आपके बारे में कि अपने काम से काम रखना ही आपके लिए ठीक रहेगा आज के दिन। आपकी कही बातों को आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करके करीबी लोगों को दूर करने की साजिश किसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। इसलिए आपको जो है इस षड्यंत्र को खत्म करके बाहर निकलना है। जिसे मात दे पाना आपके लिए आज कोई मुश्किल बात नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आज आपके लिए रास्ते नए बनते नजर आएंगे। पुराने रास्ते जो बंद लग रहे थे आपको, नए रास्ते मिल जाएंगे आपको। आपकी भावनाएं सरल होने के बावजूद भी रिश्तों में बहुत ही कड़वाहट नहीं आएगी। आपकी जो चीज़ें हैं वो लोग समझते नजर आएंगे। कोई भी दिक्कत वाली बात आज नजर नहीं हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है आज के दिन। आज बच्चे जो है ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। अगर आप धन निवेश करना चाहते हैं तो वो भी बढ़िया रहेगा आज के दिन। आज किसी अनुभवी और एक्सपर्ट व्यक्ति का सहयोग और उनका आशीर्वाद आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, खास करके आपके पिता का और बड़े बुजुर्गों का। उनकी सलाह का अनुसरण करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज आर्थिक स्थितियाँ पहले से कुछ बेहतर नजर आएंगी आपको। स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत के अनुसार रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। उनके लिए खुशी का दिन रहेगा आज का। कभी कभी आलस की वजह से आप कुछ काम नज़रअंदाज कर पाएंगे आज के दिन, जो कि नुकसानदेह है, इसलिए नज़रअंदाज नहीं करना है।
आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और कार्यक्षमता को बनाकर रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अनावश्यक ही दोस्तों के साथ मिलने जुलने में समय ज़्यादा स्पेंड मत कीजिएगा। अगर ज़रूरी है तो ज़रूर स्पेंड कीजिए जाए, अगर नहीं ज़रूरी है तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम कर लेना चाहिए। आज सितारे कहते हैं कि बड़े फैसले लेते समय भी दुविधा हो सकती है। पैसों की आवक और जावक में संतुलन नहीं होने से आपके पैसों से जुड़ी जो चिंता है वो थोड़ी बढ़ सकती है। इसलिए आपको जो है स्पेशली हर चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या आपको इनकम हुई है, क्या आपको लॉस हुआ है, कहाँ खर्चा हुआ है। हर चीज़ को प्रॉपर वे से बनाइए। इसका हल आपको जल्दी ही मिल सकता है, आप जल्दी ही इसको ठीक भी कर पाएंगे। कोई भी आपको मुश्किल वाली बात आज नज़र नहीं आ सकती है। साथ में सितारे ये भी कहते हैं कि आज पुरुष पितृ का पूजन ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही फायदा हो सकता है। आज के ग्रहों की स्थिति आपके भाग्य को और भी ज़्यादा बल प्रदान कर रही है। कुछ विरोधी तत्व नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके इष्ट देव का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आपका कोई इंपॉर्टेंट काम आज कंप्लीट हो सकता है, जिससे आपको बहुत ही शांति मिलेगी। इसलिए पूरी ऊर्जा के साथ आज काम करते नजर आइएगा। गुस्से और आवेश में कभी भी काम मत कीजिए, उसको काबू में रखिए। कोई काम जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से खराब भी हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाइए, संयम बनाइए। स्टूडेंट्स को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता ना मिलने से मायूसी छा सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप दोबारा से कोशिश करेंगे फिर से तो आपके लिए बेटर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मेहनत पहले से ज़रा ज़्यादा कीजिएगा। अब बात करते हैं बिजनेस और करियर की। आज व्यवसाय के विस्तार से रिलेटेड योजनाओं पर जो है काफ़ी गंभीरता से विचार करें। ज़रा सी लापरवाही आपके लिए आर्थिक संबंधी नुकसान का कारण बन सकती है। बेहतर तो यही होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ज़रूर लें। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, नौकरी में भी हल्की फुल्की परेशानियां आएंगी, लेकिन शाम तक इसका हल भी निकल पाएगा। इसलिए आपको जो है नौकरी से रिलेटेड कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को आज बोनस भी मिल सकता है, इसलिए आप हैं बहुत ही खुश नज़र आएंगे। पैसों का निवेश करते समय ज़रा दूरदृष्टि से कीजिएगा, यानी कि उसका रिजल्ट क्या होगा भविष्य में, इसलिए तैयार रहिएगा। यही सोच समझकर आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप राय लेते हैं एक्सपर्ट की तो वो बेहतर नतीजे आपके लिए लेकर आ सकती है। आज कुछ निजी कामों की वजह से कार्य क्षेत्र में जो है ज़्यादा जो है ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए फोकस करें। लेकिन फ़ोन के द्वारा आज आप सभी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे बड़ी आसानी से। सहयोगियों और कर्मचारियों पर विश्वास बनाकर रखें। सरकारी जो लोग काम करते हैं उनके लिए आज कोई नया प्रोजेक्ट जो चल रहा था उनका, उस पर ओवरटाइम करने से आपका काम जो है पूरा कंप्लीट हो सकता है। और साथ में आज सरकारी काम करने वालों को काफ़ी अच्छे नतीजे भी मिलेंगे और आप जल्दी घर छुट्टी लेकर भी जा सकते हैं। वहीं आज व्यापार में कई लोगों को मुनाफा जैसे पहले नहीं मिल रहा था और आपको ऐसा लगा था कि जैसे सभी द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन आज से आपके व्यापार में जो है इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है और आप भगवान का थैंक्स करेंगे। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ की ओर। लव लाइफ कहती है कि घर की ज़रूरतों और इम्पोर्टेंट कामों पर आपका सहयोग करना जीवन साथी के साथ संबंधों को ज़्यादा मजबूत बना सकता है। इसलिए आपको जो है बहुत ही ज़्यादा साथ ज़रूर देना चाहिए, मदद करनी चाहिए अपने घर वाले की। विवाह योग्य व्यक्ति के लिए कोई उत्तम रिश्ता भी आ जा सकता है और हो सकता है कि आज आपकी आंखें जो है 2-4 हो जाए किसी से। जी हाँ, आपके लिए आज कोई हमसफर भी मिल सकता है। आपको पार्टनर की तरफ से अपेक्षा के अनुसार ध्यान ना मिल पाना आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है, चिंता को बढ़ा सकती है। इसलिए जो है उनके लिए कुछ ऐसा कीजिए कि उनका ध्यान जो है वो आपकी तरफ ही रहे। रिलेशनशिप से जुड़ा फैसला लेते समय परिवार वालों के साथ एक मत होना आज थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपका फैसला कुछ और होगा और उनका फैसला कुछ और होगा। ये जो है बस सोच का विचार है, सोच का डिफरेंस है। आपकी कुछ और सोच है, उनकी कुछ और है। अगर आप बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे की बातों को समझेंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। व्यस्तता के बावजूद आज आप अपने घर और परिवार के लिए समय जल्दी से निकाल पाएंगे। शाम को सभी सदस्यों का आपसी सामंजस्य बना रहेगा। पूजा पाठ में समय आप घर वालों का लग सकता है। अब बात करते हैं आज के स्वास्थ्य की।
स्वास्थ्य कहता है कि त्वचा से रिलेटेड किसी प्रकार का इन्फेक्शन कई लोगों को हो सकता है, ज़रा संभल कर रहेगा। पॉल्यूशन जो है उससे सावधानी बरतनी होगी और बदलते मौसम के साथ आपकी स्किन पर रूखापन आना नेचुरली शुरू हो सकता है, तो इसलिए आपको जो है अपनी स्किन का ध्यान रखना होगा। अपच और एसिडिटी की समस्या कई लोगों को सता सकती है, तो देसी नुस्खों के साथ आप इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। ऑपरेशन द्वारा बड़ी बीमारी ठीक की जा सकती है, इसलिए अगर आपने करवाया है तो आपको थोड़ा परहेज भी करना पड़ेगा। साथ में कई लोगों का अगर स्वास्थ्य पहले से थोड़ा डाउन था तो वो अब जो है ठीक होना शुरू होगा। जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत कई लोगों को हो सकती है, स्पेशली बुजुर्गों को या ज़्यादा एज वालों को। व्यायाम और योगा पर भी समय देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अंत में बात कर ही लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपके लिए विशेष उपाय कहता है कि आज आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। साथ ही में सुंदरकांड का अगर पाठ पढ़ेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही आज जो है आपको महालक्ष्मी की श्री आरती और गणेश जी की आरती अवश्य करनी चाहिए और साथ ही में भोग प्रसाद भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।